अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल, जहां पर मैं आपके लिए ला रहा हूं कुछ सियासी अपडेट्स के साथ साथ कुछ कौमी खबरें भी। पहले तो गैर हाज़िरी की माफ़ी, एक दिन पहले मैं वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े कौमी सानहे से गुज़रा। वो कौमी सानहा, जैसा कि हम सबको पता है कि पेशावर के पुलिस लाइन्स मस्जिद में एक धमाका हुआ जिसमें 101 नमाजी शहीद हुए। वहाँ पर मौजूद मस्जिद की छत गिरने से बहुत सारी हलाकतें हुई। धमाका खुदकुश था या नहीं था, इब्तदाई तौर पे यही कहा जा रहा था कि धमाका खुदकुश है, लेकिन आज जो हुकाम के बयान आए हैं उनके मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक किसी खुदकुश हमला आवर के मुलव्वस होने के सबूत नहीं मिले। क्योंकि अमूमन ये होता है, उन्होंने कहा कि जब खुदकुश धमाका होता है, हमलावर जो होता है वो जब धमाका करता है तो उसमें लोहे के ज़र्रात होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं एलिमेंट, लेकिन वो इस किस्म के कोई लोहे के ज़र्रात नहीं थे, उसमें कीलें नहीं थी, इस तरह के यूज़ होती है चीज़ें वो नहीं थी, बल्कि फ़ॉस्फोरस का इस्तेमाल लगा है। तो इससे ये शुबा हो रहा है कि धमाका जो है पहले से धमाका खेज़ मवाद ला के वहाँ रखा गया, स्टोर किया गया, जिसके बायस वो धमाका हुआ। मौसम जाके इस बयान के बाद उन तमाम बयानात की नफ़ी हो गई जिसमें कहा जा रहा था कल से कि जनाब अली ये खुदकुश धमाका है। बहरहाल अगर ये खुदकुश नहीं भी है तब भी ये खुली दहशतगर्दी है। मस्जिद में इस तरह नमाजियों को शहीद करना ये कोई हादसा नहीं, खुली दहशतगर्दी है, और जिसका शिकार हमारा फूलों का शहर पेशावर, वहाँ के मासूम लोग और बल्कि मासूम पुलिस वाले शहीद हुए, उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस भी शामिल हैं। इस वक्त 59 के करीब 59 के करीब ज़ख्मी हैं जो ज़ेर इलाज हैं पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में, जिनमें से 7 से 8 लोगों की हालत नाजुक है, बाकियों की हालत 51 के करीब की हालत ख़तरे से बाहर है। 101 शहादतें इस वीडियो के रिकॉर्ड करने तक कंफर्म हो चुकी हैं। हमने देखा कि इस वाक़े के बाद, इस साने के बाद जिस तरह होता है वो हुआ। पुलिस पहुंची, सिक्योरिटी इदारे पहुंचे, वज़ीर आज़म साहब ख़ुद पहुंचे, आर्मी चीफ़ पहुंचे वहाँ पर, उन्होंने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ली, वहाँ पर उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर जो मलबा हटाने का काम जारी रहा, रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद बयानात और मज़म्मतों और अफसोस का एक सिलसिला शुरू हुआ सियासतदानों की तरफ से। लेकिन जो अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे मौक़ों पर होता है कि कौम को मुत्तहिद, बल्कि सियासतदानों को मुत्तहिद होना चाहिए, सियासी पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए। ऐसे सानहात को पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। कुछ हुकूमती सियासतदानों की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आए, जो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या बयानात थे सामने आए, जिसमें कहा गया कि जनाब अली ये सिक्योरिटी लैब्स के साथ साथ ये पिछली हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, बनती है, और ये उनका कसूर है कि अब जो सानहा हुआ है। तो जनाब अली अर्ज़ ये है कि उनके दौरे हुकूमत की ज़िम्मेदारी किस तरह बनती है। ख्वाजा आसिफ साहब बोले कि उनके दौरे हुकूमत में, खान साहब के दौरे हुकूमत में अफ़गान तालिबान से बातचीत करके, मुज़ाकरात करके उनके बंदे छोड़े गए। अफ़गानिस्तान अपना वफ़द भेज के पाकिस्तान की जान से, जिसमें उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे, और जिन्होंने वहाँ पर रिपोर्टर्स को कहा था, बड़ा मशहूर उनका बयान है कि एवरीथिंग विल बी ओके नाउ, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके नाउ। तो एवरीथिंग वॉज ओके अनटिल नाउ। जी हाँ, अब तक सब कुछ सही था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सब कुछ सही था। उस ज़माने में हमने देखा कि कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, इस तरह का कोई कौमी सानहा नहीं हुआ, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ, कोई मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, क्योंकि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के जो टारगेट्स अचीव किए गए वो बड़े देरपा थे और पायदार थे, जिसका इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया, और अब जाके कहीं जाके इस तरह का एक वाक़या पेश आया। बल्कि हमने देखा कि हाल ही 1 महीने से, जैसे ही ये साल शुरू हुआ है, बल्कि पिछले साल दिसंबर के आखिर से दहशतगर्दी की एक लहर शुरू हुई है, जब से इलेक्शन की बातें शुरू हुई हैं, हुकूमत गिराने की बातें शुरू हुई हैं, और असम्बलियाँ तोड़ने की बातें शुरू हुई हैं। मईशत एकदम से डाउन हो गई, मईशत इस काबिल नहीं रही कि वो इस मुल्क के अखराजात का बोझ सहार सके।
मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने लग गया, साथ ही दहशतगर्दी की लहर फिर से सर उठाने लगी। और इस तरह के वाक़यात हमने देखा कोहाट में हुआ, दर्रा आदमखेल में हुआ, बन्नू में हुआ, जिसमें हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए, हमारे शहरी शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए, जिसकी वजह से आज ये हालत है कि हम बैठे हुए आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं और हम कहते हैं कि जनाब अली इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। वो दहशतगर्द जो आज से 1-1.5 महीना पहले तक तो नहीं थे, बल्कि इस हुकूमत के 9 महीने पहले तक तो नहीं थे दहशतगर्द। खैर, ये बात हो गई। दूसरी चीज़ जो एक लिंकिंग स्टोरी है इसी हवाले से, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की मैंने बात की। पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर पे है भी, पाकिस्तान की मईशत सब जानते हैं, हम आपको बताते आए। उसको सहारा देने के लिए IMF के पास जाने के सिवा कोई और चारा नहीं था। खैर, ये बात कर चुके पहले भी। उसमें एडवांसमेंट ये हुई है कि इस वक्त IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। उनका नवा जायज़ा इजलास है, जिसके मुताबिक वो इजलास कामयाब होता है, वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी कर्ज में से, जो मिलते ही पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको सहारा मिलेगा बहुत ज़्यादा, और वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के रिस्क से हट जाएगा। माशी माहिरीन कहते हैं डिफ़ॉल्ट के रिस्क से हट जाएगा, लेकिन किस कीमत पर मिलेगा? वो है IMF की शराइत। IMF ने बहुत सारी शराइत रखी थी, उसमें से चंद चीज़ें शराइत बताता हूँ आपको। एक तो उन्होंने जनाब अली पहले कहा था, जो बड़ी बात की थी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को अपनी अयाशियाँ बंद करनी चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी अयाशियाँ बंद करनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने की थी, जो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान की जो अशराफिया है, वो जिस तरह की लग्जरियस लाइफ गुजारती है सरकारी ख़र्चे पर, उनको इतनी सारे मुशाहरात मिलते हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो एक बोझ है। फिर IMF ने इशारा किया जनाब अली पाकिस्तान के दिफाई अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के फ़ौज भी बहुत ज़्यादा है, उसमें भी कटौती की जाए, पाकिस्तान की फ़ौज के अखराजात में भी कटौती की जाए। बहरहाल ये किसी भी मुल्क को ये चीज़ गवारा नहीं होती कि उसके दिफाई अखराजात, चूँकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टेक है पूरी दुनिया में, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में, और जिस तरह के पाकिस्तान को नेबर्स मिले हुए हैं, जिस तरह के पाकिस्तान वॉलेटाइल एरिया में रहता है, जिस तरह के वॉलेटाइल कॉन्टिनेंट में है, तो पाकिस्तान बहरहाल अपने दिफाई अखराजात कम नहीं कर सकता। और इसी IMF और मईशत से जुड़ी एक और बात ये भी है कि पहले ही हमारी हुकूमत की जानिब से, हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से IMF को उनकी तमाम तर शराइत पूरी करने का इंदिया दिया जा चुका था। और आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने IMF का जो वफ़द है उससे मुज़ाकरात में भी ये कहा, उनको यकीन दहानी कराई पूरी कि जनाब हम आपकी तमाम शराइत पूरी करेंगे, तमाम खसारा पूरी करने की कोशिश करेंगे, तमाम टैक्स महसूलात जो टैक्स हमने आवाम से लेने हैं उसका टारगेट आप हमें दे रहे हैं वो हम अचीव करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको आपके पैसे मुंह पे मारेंगे जनाब बहुत जल्दी उसके ये सब करने के बाद। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? वो होना तो शुरू हो गया। पेट्रोल जो है जनाब अली इस वक्त आपने देखा कि 35 रुपये बढ़ गया एकदम से, और मज़ीद बढ़ने जा रहा है। 80 रुपये फ़ी लीटर तक की एक्सपेक्टेंसी है कि पेट्रोल बढ़ेगा, और गैस के पहले भी आपको बता चुके हैं बढ़ चुकी है। इससे होता कैसे होता वही है कि आपकी महंगाई बढ़ती है, रोज़मर्रा की अशिया, सब्ज़ियाँ, आटा, दाल, चीनी बढ़ती है, गरीब पिस जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन IMF की शराइत है वो तो पूरी करनी है, तो तमाम वो शराइत जो गरीब आवाम से मुतल्लिक हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। वो तमाम शराइत जिसमें आवाम को निचोड़ा जाएगा, आवाम से वो टैक्स लिए जाएंगे, आवाम के ऊपर इजाफी बोझ डाला जाएगा, वो पूरी की जाएंगी। अशराफिया वाली पर अभी मुज़ाकरात जारी हैं, अभी थोड़ा सा दिल नहीं मान रहा। और जैसा कि हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि भाई वो पेट्रोल महंगा करना पड़ा, मजबूरी है। उनसे पूछा गया जी डार साहब ने पेट्रोल महंगा कर दिया, मजबूरी, ने कहा नहीं जी बहुत महंगा, बड़ी गलत बात है। नवाज शरीफ साहब भी बड़े उदास और गमगीन हैं, परेशान हैं कि पेट्रोल बढ़ गया है, और हमारे भाई उनको क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग? अपनी लीडर को परेशान कर रहे हो भाई, उनके ख्याल कर लो। उम्र के इस हिस्से में तुम लोगों ने आवाम का तो ख्याल कर नहीं रहे, मियाँ साहब का ही ख्याल कर लो। उनको परेशान कर दिया, ख़ुद कह रहे हो कि जी परेशान हो रहे हैं, और परेशान करने वाली भी कौन हो? आप ही लोग हो यार। तो आवाम का ख्याल नहीं, अपने लीडर का ही ख्याल कर लो यार। खैर,
ये तो एक मतलब बेगैरती है जो उसमें जो है इन लोगों में इंस्टॉल है, उनको इसका असर भी नहीं होता। खैर बात कहीं से कहीं हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन ये वो वजूहात हैं, ये वो अवामिल हैं जिनको सामने रखते हुए ये हुकूमत अब चाह रही है कि इलेक्शन से भाग जाए। आज से आवाज़ उठना शुरू हो गई। असद कैसर साहब ने आज बोल दिया कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, मुल्क की मईशत और अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है जो इलेक्शन के लिए सूदमंद नहीं है, सूटेबल नहीं है। इलेक्शन करना हम लोग पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इनको पूरा ख़तरा है, बल्कि पूरा यकीन है इन लोगों को कि ये हुकूमत इनके पास से चली जाएगी। वो प्लानिंग जो ये करते आ रहे हैं, वो प्लान जिस पे इन्होंने अमल करना है, वो प्लान ये करना चाह रहे हैं, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो लामहला इनको अब इलेक्शन मुलतवी, कैंसिल या आगे कराने के सिवा कोई और चांस नहीं है। वरना इनको अगर मैदान में खड़ा कर दिया जाए, आमने सामने दो इलेक्शन का मुकाबला कराया जाए, तो मेरे ख्याल में ये इस काबिल भी नहीं है इस तरह। तो ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जनाब अली दहशतगर्दी की लहर उठेगी, मईशत तबाह होगी। दोनों पे रखने के बाद एक एक्सक्यूज़, इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, इलेक्शन हम नहीं कर सकते, हम इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। वो राग अलापना ये लोग शुरू हो गए हैं, वो रिटोरिक शुरू है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए तमाम तर जोर लगाया जा रहा है, तमाम तर हर वो चीज़ की जा रही है जो इनके बस में है। फवाद चौधरी साहब, उनके करीबी साथी अंदर हैं। ख़ुद इमरान खान साहब के ऊपर केस है फौजदारी कार्रवाई का, तोशाखाना की, और जिसके लिए अदालत ने 7 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद करने की मंजूरी दे दी है, फैसला कर लिया है अदालत। अब इस्लामाबाद की अदालत 7 फरवरी को इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद करेगी। एक केस चलेगा, देखते हैं कि इसमें पीटीआई के वकला जो हैं, पीटीआई की लीगल टीम है, उन्होंने क्या तैयारी की हुई है। जैसे ही उसकी कोई अपडेट आती है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन ये वो स्टेप्स हैं जो मरहलावार आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को हटाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन इनको अभी भी ख़तरा है, ये अब भी यही समझ रहे हैं कि भागने में ही आफियत है। देखते हैं कब तक भागते हैं। ये थी पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल, थोड़ी सी वो खबरें जो इनसाइट्स मैं आपको देना चाह रहा था। आज मैं कुछ आपके साथ हल्के फुल्के अंदाज में अपने बात करना चाह रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि मौजू ऐसा है। इतनी शहादतें, पूरा मुल्क सोगवार है, हमारी कौम सोगवार है, तो अभी थोड़ा हंसी मजाक करना मेरा बन नहीं रहा था। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में कोशिश करूँगा, अगर हालात साजगार रहे तो यही बातें थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में आपके सामने लाऊंगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया।